हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आज रात वो आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं या उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के हम देखने वाले हैं। सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, नाम लीजिए उनका 3 बार, आप मनी मन उनका नाम दोहरा सकते हो। ठीक है, आप नो कॉन्टेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में हो, या फिर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। हस्बैंड वाइफ, मैरिड अनमैरिड, ओके, सेपरेटेड, या जिस भी व्यक्ति के लिए आप देखना चाहते हो। ठीक है, ये रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है। यस, आप देख सकते हो। सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रीडिंग जो है जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होती है। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन की आज रात की क्या एनर्जी है, आज रात ये पर्सन क्या सोच विचार कर रहे हैं। ये कार्ड आ रहा था। और बताएं डिवाइन क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ये। क्लियर मैसेजेस दे। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो नंबर 8 रिप्रेजेंट हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो किसी तरीके से आप दोनों में ना डेफिनेटली कोई आर्गुमेंट हुआ है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसको लेकर के ना आपके पर्सन बहुत सोच विचार कर रहे हैं। आपके साथ डेफिनेटली पास्ट एनर्जीज इनकी सही नहीं रही है। ठीक है, पास्ट के बारे में ये बहुत सोच रहे हैं। इनकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ये राशियां हो सकती है इनकी। सो आज हम लव मैसेजेस से क्लैरिफाई करके देखेंगे। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्लैरिफाई दी 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्लैरिफाई करे। ओके, ये कार्ड आ रहा था। आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। सो इस पूरी रीडिंग में एक ही जो कार्ड है वो काफी पॉजिटिव वाइब दे रहा है, वो है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, जिसमें ये बता रहे हैं कि आई विल कॉन्टेक्ट यू सून, आने वाले टाइम में ये आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। देखो इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पे ये पर्सन आपसे कांटेक्ट तो करेंगे, बातचीत तो करेंगे, बट ये फिलहाल के लिए अभी आपको रुकने को कह रहे हैं। आपको इन पे ट्रस्ट करना होगा। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है आपके पास अदर ऑप्शंस हो सकता है आपको बहुत लोग देखते हो, अप्रोच करते हो, बट आपका इंटरेस्ट किसी में नहीं आ रहा, राइट। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक बार इन पे ट्रस्ट करो, आप एक बार इन पे ट्रस्ट करके देखो, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। बिकॉज देखो यहाँ पे ये किसी तरीके से ये बाइक पे कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये एनर्जी बता रही है आपकी तरफ ये आ रहे हैं, और इनके मैसेजेस जो है आप देख सकते हो, आई विल कॉन्टेक्ट यू सून, यानी कि ये आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ किसी तरीके से ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, चांसेस बहुत ही स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपको किस तरीके का ऑफर दे। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन अभी एक होल्ड एनर्जी में है, यानी कि चीजों को इन्होंने कहीं ना कहीं स्टक करके रखा है। ठीक है, ये चीजों को बता नहीं रहे, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको, और ये आपको रिप्लेस भी नहीं कर पा रही। यानी कि इनके जीवन में देखो ऑप्शंस हो सकते हैं, नो वन कंपेयर्स टू यू, हो सकता है आपके अलावा। ठीक है, आपको पता है नहीं पता है, बट यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके अलावा इन्होंने डेफिनेटली किसी को डेट करने की, या किसी के साथ बातचीत करने की, या फिर किसी के साथ इन्होंने अपने आप को फिट करने की कोशिश करी है। ठीक है, अपने आप को सेट करने की कोशिश करी किसी और के साथ। बिकॉज आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो काफी टॉक्सिक बन गया था। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, हमेशा लड़ाई झगड़े, मिसकम्युनिकेशन, 10 सफाइयां देनी पड़ती है आपको। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये क्या बता रही है, 555 की एनर्जी क्या बता रही है, क्लियरली बता रही है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या फिर किसी तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है। एक चीटिंग एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और आप दोनों में कम्युनिकेशन मुझे ना के बराबर दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे को, नो कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस पर्सन ने डेफिनेटली पास्ट में बहुत सारे लोगों को अप्रोच करा, ट्राई करा, बट कहीं ना कहीं उनको वहां पे शांति नहीं मिल रही। ठीक है, जितने भी लोगों को ट्राई कर रहे हैं, जितने भी लोगों के साथ खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, उठने बैठने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहां पे चीजें ना सेट नहीं हो पा रही। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई चीजें इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत ज्यादा खराब कर ली है। ठीक है,
5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। और इन्होंने देखो गलतियां भी बहुत करी है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, ठीक है, इनसे गलती भी बहुत सारी हुई है। बिकॉज यहाँ पे देखो 2 to 5 ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ से ना धीरे धीरे करके ऑप्शंस जा रहे हैं। हो सकता है कि इनका कर्मा जो है इनको हिट कर रहा है और धीरे धीरे लोग इनसे डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। टोटली ये सिंगल नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा डिटैच हो रहा है। हालांकि ये किसी और के साथ आपको दिख रहे होंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा कि भाई ये किसी और के साथ है, दी हमने खुद देखा, इनका स्टेटस देखा है, या आप बता रहे हो कि ये सिंगल है बट हमने इनका स्टेटस देखा, किसी और के साथ फोटोज देखा है, ठीक है। सो हो सकता है वो सिर्फ दिखाने के लिए हो या पहले के पास्ट पिक्चर्स इनके पास हो सकते हैं, ठीक है। बट इस टाइम पे करंट सिचुएशन में ये पर्सन डेफिनेटली अकेले, इनके लाइफ से ऑप्शन जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आई मेड मैनी मिस्टेक, इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने खुद को कहा है कि यस इनसे गलती हुई है, सो हुई है, बिकॉज इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है और ये एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत रिग्रेट एक एनर्जी है इनके मन में, ठीक है, रिग्रेट इनको हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये रिग्रेट में नहीं है या फिर पछतावा नहीं है, इनको डेफिनेटली रिग्रेट हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए, किसी तरीके की क्लियरिटी चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो क्लियरिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपसे किस तरीके का क्लियरिटी चाहते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू सी यू, किसी तरीके का क्लियर कट कम्युनिकेशन ये आपसे रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लास्ट टाइम भले ही आप दोनों में बैलेंस हो ना हो, ठीक है, बिकॉज इनके सोच विचार में नजर आ रहा है, ये सोच रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप दोनों में बैलेंस हो ना हो, बट डेफिनेटली एक बार आप इनसे बात करो, ठीक है, एक बार इनको समझने की कोशिश करो। देखो पास्ट में क्या था ना, ये पर्सन जो थे दूसरों को ज्यादा दे रहे थे, ओके देखो दूसरों को जो ये गिफ्ट दे रहे हैं, दूसरों को जो खुशियां दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, देखो कितने बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं इनके हाथ में, ठीक है, जो दूसरों को दे रहे हैं। यहाँ पे कितने अच्छी एक ड्रेस में एक आपको लेडी नजर आ रही होगी, ठीक है, और ये आपके पर्सन है जो उस पर्सन को देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये फिजिकल अट्रैक्शन इनको किसी से हो गया था, ये किसी के पास इन्होंने ज्यादा पैसा देख लिया या किसी के पास इन्होंने वो सारी चीजें देख ली जो इन्होंने कभी अपने ड्रीम में इमेजिन किया था, या पैसा देखा था, ठीक है, वो सारी चीजें जो है उनको दूसरों की तरफ नजर आई, जिसकी वजह से ये दूसरों को ज्यादा देने में, दूसरों की तरफ एफर्ट डालने में रह गए। और जो प्यार था इनका, जैसे कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से इनको प्यार करते थे बट आपका प्यार सच्चा था ये उनको दिखाई नहीं, ठीक है, आपसे ये कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके थे, ठीक है, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि भाई आपको तो छोटा सा कुछ दे दो या फिर छोटा सा कोई गिफ्ट दे दो या छोटी छोटी चीजें आपके लिए कर लो तो आप खुश हो जाते हो, ठीक है। हालांकि आप ऐसा सोचते थे कि इस पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये मुझे जितना भी पैम्पर कर रहा है, जितना भी प्यार मुझे दे रहा है या दे रही है, मैं इस प्यार में खुश हूँ, ठीक है। बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि भाई आपको थोड़ी सी चीजें देकर ही अपनी लाइफ में रख सकते हैं, बट सामने वाला जो पार्टी है, सामने वाले जो लोग हैं, उनको ज्यादा देना, ज्यादा सर्व करना पड़ेगा, तभी वो इनके लाइफ में रहेंगे, ठीक है। यानी कि जब तक ये सामने वाले को खिला पिला रहे, अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, प्रिंस या प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तब तक ही वो लोग रहेंगे। बट आपका ऐसा नहीं था, आपको थोड़ी सी चीजें मिलती थी, आप इस रिश्ते में एडजस्ट करके रह लेते थे, ठीक है। इनके साथ किसी भी तरीके का सवाल जवाब या ज्यादा आप इनसे पूछताछ की एनर्जी में नहीं रहते थे, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अब ज्यादा पैम्पर करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये आ नहीं रहे। और पास्ट में भी इन्होंने आपको वो चीजें देने से मना किया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट जरूर करा है, बहुत हर्ट करा है। आप देखो यहाँ पे कैसे बैठे हो और आप दोनों हाथे फैला कर कैसे इनसे मांग रहे हो कि थोड़ी सी खुशियां ना सही बट मुझे भी मिलनी जरूर चाहिए, ठीक है। और आपके पर्सन ने ये सारी चीजें भी आपको देने से मना कर दी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव, डेफिनेटली जैसे कि मैंने अभी बताया कि दूसरों को ये दे रहे हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये ले रहे हैं, राइट। और ये देखो मैसेजेस में भी यही कह रहे हैं कि यस अदर आपके लव के अलावा भी इनके लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। उनको वहां पे भी देखना था, आपको भी देखना था, आपके साथ भी एडजस्ट करना था इनको, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इन्होंने आपको जरूर हर्ट किया है, ठीक है, इन्होंने आपको इग्नोर जरूर करा है, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट है इस चीज का। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करे डिवाइन, आप कहीं ना कहीं आप इनके पीछे पीछे नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड आया हुआ है, सो ये आपको ना अपना रियल सेल्फ आप दिखाना चाहते हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको अपने पीछे पीछे बहुत ज्यादा घुमाया, इन्होंने आपको प्रॉमिस करा था कि आपको मैरिज कमिटमेंट या किसी तरीके से ये आपको वो सारी चीजें देंगे जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, ठीक है, या एक लवर्स अपने पार्टनर को देता है, ठीक है। इन्होंने डेफिनेटली ऐसा सोचा था कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, बट जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते गए रिश्ते में, जैसे जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया, इनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, इनके लिए ये चीजें देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपसे धीरे धीरे करके ना दूर होते गए, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है जितना ये आपसे अटैचमेंट रखेंगे, जितना ये आपको पैम्पर करेंगे, कहीं ना कहीं चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगी, भारी पड़ेंगी इन पे, ठीक है।
जिसकी वजह से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं डेफिनेटली डिटैच होते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है इन्होंने पास्ट में आपको वो सारी चीजें देने से ही मना करा है, ठीक है। और अब ये आपको कहीं ना कहीं अपना रियल सेल्फ दिखाएंगे कि आपके लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है, कितना ज्यादा लव है इनके अंदर। आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ भले ही लव ना सही, बट ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप रख के एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ ये आगे जरूर बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज इनको पता है कि जितना हर्ट इन्होंने आपको करा है ना, उसके बाद आपसे मिलना या आपसे बात करना या चीज़ों को ठीक कर पाना, वापस से सही करना, ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। आप बिल्कुल हर्ट हो चुके हो उसे। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो 2 कार्ड्स हैं। एवरीडे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। डेफिनेटली जिस तरीके से इन्होंने आपसे एक चीटिंग एनर्जी रखी या ये आपसे दूर हो गए, डे बाय डे करके कहीं ना कहीं ये लव जो है वो बढ़ता ही गया, ठीक है। इन दिनों आप दोनों में जो दूरियां थी या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था आप दोनों में, हो सकता है अभी भी हो, बट पहले इनको ये चीजें इतना ज्यादा परेशान नहीं करती थी, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता था आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ये अपनी अहंकारी एनर्जी में थे, ओके। और ये आपको दिखा रहे थे कि चलो मेरे लाइफ में तो सब कुछ बेस्ट चल रहा है, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेटली इनको कहा होगा इन्होंने, और हो सकता है किसी और के साथ कमिटेड या किसी और के साथ ये इंगेज हो गए। बट इस टाइम पे ये आपको जितना मिस कर रहे हैं ना, लाइक लिटरली इन्होंने आज तक किसी को इतना मिस नहीं करा। बिकॉज आपके पर्सन है ही शुरू से, हो सकता है कि ये पर्सन एक इगोइस्टिक एनर्जी में रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा अहंकारी है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने जितना आपको मिस करा, इतना इन्होंने किसी को मिस नहीं करा। ये चीजें ये डेफिनेटली फील कर पा रही। इनको ऐसा लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति आज तक किसी की तरफ देखता भी नहीं था, ठीक है, वो व्यक्ति आज एक ऐसे इंसान को मिस कर रहा है जो उनकी लाइफ से ऑलरेडी जा चुका है या उसके साथ मेरा नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये खुद ही बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़े हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली कुछ कर रहे हो इनके ऊपर, या फिर किसी तरीके से आप इनको मैनिपुलेट करके अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो। तो इनको कुछ अलग गलत सा समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ रॉन्ग थिंकिंग रखते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ गलत सोच रही है आपके बारे में, ओके। एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे ये कार्ड आना ये क्लियरली बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है। और ये खुद को बता रहे हैं कि मैं बहुत ओके हूँ, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ, ठीक है, तुम अपना देख लो। इस तरीके से ये करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ये आपको डेफिनेटली अगेन मैनिपुलेट करने की एनर्जी में। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट सी, ओके। आप देखो इनको ना देखो, यदि आप इनसे प्यार करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है, बट ये ऑलवेज हमेशा ये आपको याद करते हैं, ठीक है, आपको मिस करते हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन जो ऐसा लग रहा है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बिकॉज इस पर्सन को ना आप दोनों का कनेक्शन काफी हिट करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक रिग्रेट एनर्जी में आ जाते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आना ही है, बता रहा है कि आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, बट अब ये अपने इमोशंस को दिखाने में, जताने में या एक्सप्रेस करने में इनको ज्यादा पड़ी नहीं है। बिकॉज इनको पता है कि इन्होंने ऑलरेडी वो सारी मिस्टेक कर दी है जो इनको नहीं करना चाहिए था। बट इमोशंस है, बट ये पर्सन कभी दिखाते नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एक भी कप्स के कार्ड नहीं आया, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, एक कार्ड आया हुआ है, ये रहा कार्ड, आई वॉन्ट टू टच यू, कैसे ये आपको टच करना चाहते हैं, काफी मिस कर रहे हैं। वाई यू इग्नोर मी नाउ ए डेज। हो सकता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तभी इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी बिल्ड हो रही है, कैसी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं कि भाई आप इनको क्यों इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर क्यों करना है। जब आप इनसे प्यार करते हो तो आप इनको इग्नोर क्यों कर रहे हो। बिकॉज ये आपके साथ अगेन जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ अगेन चीजों को ठीक करने की एनर्जी में नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन आप दोनों में हो जाए, आप दोनों बस एक दूसरे को देख लो, बातचीत कर लो, ठीक है। इनके लिए वही काफी है, जरूरी नहीं है इनके लिए स्टेबिलिटी, या फिर जरूरी नहीं है 10 लोगों के सामने दिखाना कि देखो हमारा रिलेशनशिप कितना हैप्पी वाला चल रहा है, ठीक है। बिकॉज ये आपको भूल नहीं पा रहे, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ये आपको भूल नहीं पा रहे। हालांकि दिमाग से निकालने की एनर्जी, ऐसा लग रहा है बहुत प्रयास करते हैं, ठीक है, कि आपको भूल जाए, बट हर टाइम में कहीं ना कहीं इमोशनली आपके तरफ खींचे चले आते। और ये चीजें इनको बहुत ज्यादा लिटरली बहुत बॉदर करती है। इनको ऐसा लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैं इस पर्सन के साथ अटैच नहीं हूँ या इस पर्सन के साथ मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, फिर मैं ऐसे क्यों याद कर रहा हूँ या क्यों याद कर रही हूँ, ठीक है। सो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में डाउट है कि इसमें आपका हाथ हो सकता है, या आप इनको जाने अनजाने ना से मैनिफेस्ट कर रहे हो, याद कर रहे हो, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू टच यू की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको टच करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों का कोई फिजिकल रिलेशनशिप रहा है जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करा है, इंजॉय कर रहा है, ठीक है। सो उस चीज को कहीं ना कहीं ये दोबारा चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट ये ऐसा देख रहे हैं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, जिसके वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच करने से थोड़ा सा डरते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, सो यस आप क्लेम कर सकते हो, बिकॉज इनको अपनी गलती का पछतावा ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।